हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस क्लास में स्टूडेंट हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स हमारे बचे हुए हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बस इन्हीं को करिए। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है पेपर में। ठीक हो गया? तो चलिए, और ऐसे ही हमारे दो चैप्टर्स हो चुके हैं बिल्कुल इसी तरीके के, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और दूसरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सही बच्चे हमारे प्लेलिस्ट चेक करके जितने भी वीडियोस हैं सब देख लें, और जो भी बच्चा पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़ा हुआ है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और जितना हो सके स्टूडेंट शेयर भी कर दें। तो आज के इस क्लास में स्टूडेंट देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर, जिससे कि आपको, अच्छा, जिन सबका रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन करते हुए इन सबका अगर कॉम्बिनेशन किया तो आपको जो टोटल रेजिस्टेंस है वो एक बारी में 9 ओम मिल जाए और सेकंड बारी में 4 ओम मिल जाए। तो 3 6 ओम के रजिस्टर्स हैं आपके पास, ठीक है ना। ये भी 6 ओम का है, मैंने मान लिया लेट R1 इतना है, R2 भी 6 ओम का है, मान के चलो R1 R2 R3 3 रजिस्टर्स हैं, और लिखा है इसके अंदर तो तीनों ही कितने के हैं, आप ऐसे लिखना, तीनों ही 6 ओम के। अब इनको हाउ वुड यू कनेक्ट दीज 3 रजिस्टर्स सो दैट यू विल गेट इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट 9 ओम एंड 4 ओम। तो 9 ओम के लिए देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क ही कर लीजिए इंपॉर्टेंट, जिसके पूरे चांसेस बन सकते हैं, 1000% चांसेस बन सकते हैं पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई अब अगर मैं इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं तो स्टूडेंट मुझे तो टोटल कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। मैंने आपको बताया है इक्विवेलेंट, सीरीज में तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट ज़्यादा ही मिलता है आपको, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल के रिस्पेक्ट में सीरीज में इक्वल रेजिस्टेंस ज़्यादा ही मिलता है अगर सेम रजिस्टर्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं दोनों जगह पर। तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं कर सकते भाई, ये तो सोचने वाली बात आ गई। आप क्या आप ऐसा कर सकते हो, तीनों को 1/6 1/6 1/6 करके तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो? क्या ये पॉसिबल है? चेक करो, नीचे 6 आएगा और 1 + 1 + 1 या 3/6, लेकिन ये तो आपको स्टूडेंट्स 2 ओम, और 2 ओम तो यहाँ पर चाहिए नहीं, तो क्या दिक्कत है? ना ही सबको एक बार में सीरीज में कनेक्ट करना है और ना ही सबको एक बार में पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो अब आपको कुछ ऐसा काम करना है, या तो 2 बार सीरीज में, 1 बार पैरेलल में, 2 रेजिस्टर को सीरीज करके 1 को पैरेलल, दिखाना भी एक्सप्रेस भी करना है स्टूडेंट। देखिए, अब नहीं, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं ऑब्वियसली आप वही सब करना चाहोगे। अगर ऐसा कर दें स्टूडेंट, ये 6 और ये भी 6, ठीक है, और इसको भी 6, R1 R2 R3 नेमिंग कर लेना, ये R1 ये R2 और ये R3, यहाँ से आपने इसको जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। तो पहले रफ में ये सब करेंगे आप लोग, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक करते हैं, 6 + 6 तो 12 होगा, क्योंकि ये तो क्या है, मैंने आपको बताया था करंट का ऐसा पाथ, ठीक है ना, करंट का वाला पाथ चेक करिए सबसे पहले जिसमें बहुत सारे रजिस्टर जुड़े हों। तो वो सारे रजिस्टर्स किस में कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट? सीरीज में कनेक्ट है। करंट के इस पाथ में एक से ज़्यादा रजिस्टर जुड़े हुए हैं। करंट यहाँ से आई सोर्स से, यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद करंट के इस वाले रास्ते पर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस नहीं था, एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पर, ठीक है, R1 और R2। तो ये किस में स्टूडेंट? सीरीज में कनेक्ट है। तो R1 R2 सीरीज में स्टूडेंट, तो R' इज इक्वल टू R' क्या होगा स्टूडेंट? टोटल। R' का मतलब क्या होता है? टोटल। तो 6 + 6 इज हाउ मच? 12 ओम। अब यहाँ पर इसका अगर ऐसा हो गया तो इसके बाद जो फिगर बनने वाला है वो कैसा बनेगा? आपने क्या किया स्टूडेंट? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो गया, ये हुआ, यहाँ पर एक आ गया इक्विवेलेंट बस, और यहाँ भी एक है। अब यहाँ जो है स्टूडेंट वो तो ठीक है, ये तो R3 है जो कि कितना है? 6 ओम है, और यहाँ कितना है स्टूडेंट? जो कि R' कितना है? 12 ओम है। तो अब आप चेक करें एक बार, 1/12 प्लस, क्योंकि ये दोनों अब किस में कनेक्ट हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल में कनेक्ट हैं। ऑलराइट, कैसे भाई, कैसे? क्योंकि 2 करंट के 2 पाथ मिल चुके हैं, ठीक है ना, और दोनों ही पाथ पर बस एक एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो दोनों किस में? ये किस में है? पैरेलल में है। तो इसके इक्विवेलेंट को मैं 1/R" R" से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो 1/12 प्लस 1/6, मतलब पहले आप लिखना 1/R' प्लस 1/R3। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ये वाला टॉपिक आपका, ठीक है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड वाले का आंसर आपको मिल रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड वाले का आंसर मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो 1 + 6 = 12, 2 + 1 3, तो वह क्या बढ़िया बात है, ठीक है ना। एक 3/12 कितना? 1/4। हाउ मच इज दिस? कितना आ रहा है भाई? ये वाला आंसर आपको 1/4 आ रहा है।
इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है आपका, जो 1/r डबल डैश है वो 1/4 आ रहा है, तो r डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 4 ओम। तो सेकंड वाले का आंसर ये हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए इसमें ध्यान देना, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फर्स्ट वाले का आंसर अगर निकालना ही है आपको, तो ये हमने एक्सप्रेस भी कर दिया, ठीक है ना, देखो हमने दिखा भी दिया इस तरीके से, ऐसे मिलेगा हमें। जब हम R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इनके साथ जो तीसरा रजिस्टर है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 4 ओम का क्या मिल जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, अगर इसका फर्स्ट वाला देखिए इसमें बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, ठीक है, सेम यही सब कुछ है। अब अगर आपने 2 सीरीज में लगा रखे हैं पहले ही, तो अब एक काम करिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, इसका पहला पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या, अगर मैं एक सीरीज में ले जाता हूं और आगे 2 पैरेलल कनेक्शन कर देता हूं, कुछ इस तरीके से, तो यहां पर आप चेक करेंगे, मान के चलिए R1 है 6 ओम, या R2 है 6 ओम, या R3 है 6 ओम। अब आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या होना क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है भाई। देखिए R2 और R3 को पहले चेक करेंगे। देखिए आपने जब ले गए करंट यहाँ से आई, ठीक है, इस वाले रजिस्टर पर सेम करंट गई, लेकिन यहाँ जब बाहर निकली स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जब सॉरी डिवाइड हुई, तो यहाँ कुछ चले गई, यहाँ कुछ चले गई। अब इस पर एक जुड़ा हुआ, इस पर भी एक ही है, इस वाले पाथ पर, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है इस समय। इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे आप लोग, 1/6 प्लस 1/6, आपको आंसर मिलने वाला है यहाँ पर से कितना, 3। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके स्टूडेंट देखिए ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लास काफ़ी लंबी जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये तो 6 ओम है। अब जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे स्टूडेंट 1/r डैश करके, ऐसे करके निकालना, 1/r2 प्लस 1/r3 करके, आपको यहाँ से r डैश की वैल्यू स्टूडेंट 3 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 3। अब ये तो भाई कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया, तो यहाँ पर R टोटल कैसे निकलेगा, R टोटल कितना आ गया, 6 + 3 9 ओम। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, मैं शॉर्ट में कराने की सोच रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए भाई अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर आ गया तो 101%, भाई 100 नहीं भी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 60% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबरा जाएंगे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं लग पाएगा। एक तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम नहीं है पहली बात, दूसरा यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी गई है, समझ में नहीं आ रही है भाई। क्या लिखा है, इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एडिशन कॉर्नर्स। अब क्या मतलब है 2 एडिशन कॉर्नर से, ठीक है, आ जाइए। यस, तो सही बच्चे ध्यान दे भाई, 4 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम ईच आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है ना, देखिए इसमें ध्यान देना, कैलकुलेट द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एडिशन सर्किट। मतलब 4 तो ठीक है, हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, एक और स्क्वायर के फॉर्म से कनेक्ट, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में है, ऐसे करके एंड टू एंड कनेक्ट होने के बाद एक स्क्वायर बना रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं मान लेता हूं ABCD। अब 2 जो एंड्स हैं, 2 एडिशन कॉर्नर हैं, ठीक है ना, उस पर, ठीक है ना, उसके बीच में कितना टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अब देखिए पहली बात तो नंबरिंग करना जरूरी है, क्योंकि सबके सब सेम हो चुके हैं, R1 R2 R3 R4 लिखा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। एडजेसेंट मतलब स्टूडेंट्स अगल बगल वाले, ठीक है ना, अगल बगल है। मेरे बगल में अगर आप कोई बच्चा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो मेरे एडजेसेंट है। मेरे इस साइड कोई बच्चा है तो वो मेरे एडजेसेंट। इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट में जो भी हैं वो हमारे एडजेसेंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखें तो एडजेसेंट में कौन कौन है, इसमें कोई भी 2 ले लीजिए, एडजेसेंट ले लीजिए। तो मैं देख रहा हूँ एडजेसेंट में तो ये दोनों हैं, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि करंट एक जब यहाँ से आई है ऐसे करके, और राइट, जब करंट ऐसे आई होगी तो निकलते समय वो यहाँ से गई होगी, ऐसा करके ये। तो ये आपका एक तरीके से सर्किट है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से ना सुन, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, ये यहाँ से गई ऐसे करके और ये बन गया। अब चाहे तो स्टूडेंट वैसे बनाना जरूरी नहीं है, इतना भी आप दिखा सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये गई करंट और ऐसे करते करते 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स, मान के चलते यहाँ I1 चले गई और यहाँ को आई I2। अच्छा I1 वाले, देखिए I1 वाले रास्ते पर
जिस रास्ते पर करंट I1 जा रही है उसी रास्ते पर उसके 3 दोस्त हैं यहाँ पर। कौन? R1 R2 R3। R1 R2 R3 उसके 3 फ्रेंड्स हैं बिल्कुल उसी पाथ पे, ठीक है ना। तो ये चाहेंगे कि हम आपस में एक साथ मिल जाएं, ठीक है, ये चाहेंगे कि हम आपस में स्टूडेंट्स एक साथ मिल जाएं, हम ऐड हो जाएं, ठीक है। तो इनका जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4 + 4 + 4 करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर R1 R2 R3 इसमें कनेक्ट है, तो R डैश इज इक्वल टू, ये शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, पहले आपको लिखना है सिंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो देयर इक्विवेलेंट R डैश इज इक्वल टू इतना, ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है। 4 + 4 + 4 गिवन है स्टूडेंट्स, आपको कितना आ गया? 12 ओम R डैश, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब आपने इसको ऐसा किया स्टूडेंट्स, इसके बाद अब देखा आपने तो ये तीनों मिलके तो स्टूडेंट्स एक बन गया यहाँ पर। तो अब जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा हो गया है, ये कुछ ऐसा मान के चलो, ठीक है ना, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब यहाँ पर जो R डैश आया वो कितना आया भाई? 4 4 12 हो गया। और ये जो R4 था, ठीक है, तो पता ही आपको कितना है? 4 है। तो अब यहाँ से आप 1/R डबल डैश, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में कनेक्ट हैं इस समय, तो R डैश + 1/R4 1/12 + 1/4 भाई ये कितना मिलेगा आपको? 12 12 12 4 3 12 + 4। तो ये स्टूडेंट टोटल आ गया आपका, सॉल्व करेंगे 3 + 1 4 4 3 12 और ये 3 ओम आ जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं इतने प्यारे क्वेश्चन आपके लेकर आया हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको। क्वेश्चन एक चीज़ और, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, वो आप खुद करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए दो डायगोनल्स, दो इस स्क्वायर के जो अपोजिट वर्टेक्स हैं उनके अक्रॉस, उनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उस समय आपको एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, या तो एक पॉइंट ये या तो एक पॉइंट ये, ठीक है। और ऐसे इन दोनों के पॉइंट्स के बीच से यहाँ से ले जाते हुए यहाँ से करंट को निकालनी, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये ऐसे करके दे रखा आपको, दो डायगोनल्स के अक्रॉस, डायगोनल्स के बीच में, डायगोनल्स जो वर्टेक्स है स्टूडेंट, वर्टेक्स मान के चलिए, तो वर्टेक्स जो अपोजिट वर्टेक्स हैं स्टूडेंट्स, अपोजिट वर्टेक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर आप क्वेश्चन फिगर ऐसा हो जाएगा। फिर उस समय यहाँ से करंट गई और ये गई, ये गई, यहाँ से ये गई और यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है ना। इसके रास्ते में 2 रेजिस्टर्स हैं, इनको जोड़ देना, इसके रास्ते में 2 रेजिस्टर्स हैं, इनको जोड़ देना, फिर दोनों का क्या कर देना स्टूडेंट्स, आप लोग पैरेलल से इसको सॉल्व कर देना। भाई अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसा होगा भाई ये क्वेश्चन? शॉर्ट में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में, इन वेरी शॉर्ट, ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। लेकिन इसका पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसा है ये, चलिए, ये तो ट्रायंगल से क्या दिख रहा है भाई, ऐसा क्वेश्चन तो जिंदगी में आज तक नहीं देखा, तो कोई नहीं, आज देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। 3 वोल्ट का लगा है, 8 वोल्ट का लगा है भाई, मुझे तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है लैपटॉप में क्योंकि बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा करके चेक कर लेता हूँ। 3 वोल्ट का है, एम्पियर और एमीटर भी लगा हुआ है, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो बैटरी होगी ऐसे करके, या सेल है, जो भी आप कहें, 3 वोल्ट का एमीटर जोड़ रखा है स्टूडेंट्स to measure the reading of current, or key is closed, it means current is flowing. now सबसे important चीज, R1 R2 R3 R4 R5 सब दे रखा आपको। 3 3 3, ऊपर के 3 तो 3 3 3 हैं, 3 3 3 सब हैं और 0.5 0.5। सुन आपको दिख रहा है क्वेश्चन, एक बार अच्छे देखिए, यस 3 3 3, एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। 3 3 3 सब क्या क्या है यहाँ पर, ये भी 3 है और ये कितना है, R1 है, ये कितना है 3 ओम, R2 ये भी कितना है 3 ओम, R3 ये भी कितना है स्टूडेंट्स 3 ओम, R4 भाई दिस इज हाउ मच, ये कितना है 0.5 ओम इज गिवन, R5 भी दे रखा आपको 0.5 ओम, ठीक है। चलिए अब 3 वोल्ट है, एमीटर है, सब कुछ है, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रही है। चलिए भाई आ जाइए, बहुत ध्यान से करेंगे इसको हम,
बिल्कुल भी इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यस, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना जरूरी है लेकिन, ठीक है। सो देखिए बात बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल वैसे कुछ भी नहीं करना है। करंट को ले गए, प्रॉब्लम हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे गई, दो डाइवर्जन जैसे ही हो गया, यहाँ से निकली करंट, ये वाली यहाँ से आई ऐसे करके, यहाँ से आई जाने के बाद इधर I1 I2 गई, लेकिन I1 के रास्ते पे दो रजिस्टर्स साइमल्टेनियस, दो रजिस्टर स्टूडेंट्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो R1 और R2 देखिए यहाँ पर इस रजिस्टर का एंड और रजिस्टर का एंड आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या है ये? सीरीज कनेक्शन। तो यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स R1 और R2 किस में है? सीरीज में है। देयरफॉर इनका इक्विवेलेंट को मैं R' मानते हुए तो R1 प्लस R2 कर लेता हूं, वेयर R' इज द इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल है। तो R' इज इक्वल टू 3 + 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका 6 ओम। चलिए अब फिगर बनाना चाहेंगे स्टूडेंट, देखिए बहुत जरूरी है, वैसे मैं चाहूंगा बना ही लीजिए तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए। फिगर कुछ अब ऐसा दिखाई देगा, इसके बाद का जो स्टेप है ना, इसके बाद का जो फिगर है वो कुछ ऐसा होगा जैसे कि यहाँ से इन दोनों का एक बन गया अब, ठीक है, बाकी चीज़ें सब सेम रही इसी तरीके की, ये ठीक है, और ये सब बिल्कुल वैसा ही रहा। यहाँ पर एक ऐसे गई कर ये रजिस्टर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल सारी चीज़ें वैसी की वैसी रह गई है, ठीक है। अपने शॉर्ट में बना लीजिए, आप जरूरत नहीं है शॉर्ट में बना लीजिए, ठीक है, बाकी तो फिगर है हमारे पास। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो गया है, इन दोनों का एक बन गया, ये समझा आपको। और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? R' इज हाउ मच? भाई ये कितना हो गया आपका? कितना था? 6। मैं इसको रफ कर देता हूँ मैं, आप ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, और ये कितना स्टूडेंट्स? ये 3 था, ये 3 है मतलब, और ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, सब दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब ये और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ, देखिए दोनों के पाथ में एक एक ही रजिस्टर जुड़ा हुआ है, दोनों किसमें स्टूडेंट्स? पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो 1/R, ठीक है, 1/R डबल डैश से रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो 1/R' प्लस 1 कितना था? R3, ये इक्विवेलेंट है। तो 1/6 प्लस 1/3 कितना हो गया भाई? 6 और 3 मिलके कितना हो गया? 6, 3 2 6 और 2 + 1 3, ठीक है ना। आगे ना स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 2 + 1 3 पर ये अगर आप सॉल्व करेंगे 1/R' ये कितना आएगा? 3/6 और करके 1/2 आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स R' की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम आ गई। इन दोनों ने मिलके भी स्टूडेंट्स अब क्या बना दिया है? लीजिए, अब इसके बाद कुछ ऐसा हो गया है, अब इन दोनों ने मिलके भी क्या बना दिया है? इक्विवेलेंट बना दिया है इस तरीके से, ये वाला, ये देखिए सिंपल है। जो कि यहाँ पर कितना आया आपका? ये 3, ये कितना है? सॉरी कितना आया आपका? 2, ये भी कितना है? 0.5, ये भी कितना है? 0.5। आगे से ओम लगा देना। अब यहाँ पर इसके बाद जैसे इसका पार्ट ये था, इसका ये था, अब इसका ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? अब आप देख रहे हैं इसमें जो करंट जा रही है ना ऐसे करके, इसके पाथ पे 3 रजिस्टर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जो कि कौन कौन से हैं यहाँ पर अगर हम देखें। इसका नाम क्या है? ये क्या था आपका? R', अभी आपने निकाला, तो ये था आपका R4, R' और R5। भाई R4, R' एंड R5 किस में कनेक्ट है? R कनेक्टेड इन किस में? ये किस में स्टूडेंट्स? पैरेलल में है, ठीक है। किस में स्टूडेंट्स? पैरेलल में है। ऑल गुड। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे? इसका इक्विवेलेंट को आप सीधे मान लीजिए R टोटल, तो 0.5 + 2 + 0.5, ये दोनों मिलके 1 बनाया, 1 + 2 कितना आ गया स्टूडेंट? 3 ओम। टोटल 3 ओम आ गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है करंट निकालिए, I = V/R। V कितना है स्टूडेंट्स? 3। रेजिस्टेंस कितना आया टोटल? ये सब कुछ टोटल है यहाँ पर, टोटल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल, रेजिस्टेंस टोटल। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1 एम्पियर की करंट यहाँ फ्लो कर गई। चलिए स्टूडेंट, तो ये क्लास वंस अगेन मैं चाह रहा था कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन कराऊं, बट आप लोगों के लिए थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसलिए बचे हुए क्वेश्चन फिर कोई दिक्कत नहीं है, कल करवा देंगे यहाँ पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो भाई इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों को। एंड यस स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे हुए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।